गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाएंगे सब मिलके। आज कौन लगाएगा? सुशीला जी जयकारा लगाएंगी? सुशीला हाँ लगाएं? राज भाई। चलिए जयकारा लगाएंगे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री कमर सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। माँ योगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय हो। असम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। सनातन धर्म की जय। जय हो। फलाना धाम की जय। जय हो। जामसर धाम की जय। जय हो। हाजरवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय माँ आदि शक्ति श्री गुरु माँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जयकारा। चलिए बेटा कैसा है आपका? ध्यान कर रहा है? राशि वही कर रहा है वो। अच्छा चलो। उसका टाइमिंग नहीं सेट बैठता कोचिंग के हिसाब से, लेकिन वो कोचिंग से आने के बाद करता है। कौन सी क्लास में हो गया अभी? वो 9th में। क्लास 9 में आया है। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो 6:30 तो कोचिंग से आता है, फिर बाद में मेडिटेशन करता है वो। अच्छा, चलो करता है ना, बस यही बात है। हाँ नहीं करता, कंटिन्यूस करता है वो। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया। 2 मिनट ही बैठेगा, उसको हाँ। टाइमिंग नहीं सूट होगा, कोई लेकिन बात वो ऐसे नहीं कि मिस नहीं करता। एक क्षण के लिए भी गुरुदेव को याद कर लिया तो बहुत हाँ ठीक, जय श्री बढ़िया। गुरु। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए। श्री राम। अब जो है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से सिद्ध योग का हम सत्संग करते हैं रोज़ शाम को 7 बजे। और इस सत्संग में बात करते हैं गुरुदेव की बात करते हैं, गुरुदेव की सिद्ध योग की बात करते हैं, और जो बदलाव आते हैं हमें, जो अनुभव रहते हैं वो शेयर करते हैं, ताकि अन्य साधकों को, नए साधकों को, पुराने साधकों को, जितने भी साधक हैं जिनके भी सामने ये सत्संग आए, उनकी मदद हो, साधना में थोड़ी उनकी कुछ मदद हो। तो सबसे पहले जो नए साधक हैं जो जुड़े हैं उनके लिए गुरुदेव की जो बातें हैं, मेन बातें हैं, वो ये हैं कि गुरुदेव संजीवनी मंत्र की जो दीक्षा देते हैं वो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, ईज़िली अवेलेबल है। आप सर्च करोगे गुरुदेव रामलाल जी सियाग संजीवनी मंत्र, तो संजीवनी मंत्र आप सुनो। 3 शब्द का मंत्र है, राधा कृष्ण का मंत्र है। उस मंत्र को आपने बिना होंठ और बिना जीभ हिलाए लगातार जाप करना है, मन ही मन में जाप करना है। जितनी देर हो सके उतनी देर आपको उस संजीवनी मंत्र का जाप करना है, जितना हो सके। जो भी आप काम कर रहे हो, सुबह से शाम, उठने से लेके सोने के बीच तक, जो भी काम आप कर सकते हो, कर रहे हो, जिस अवस्था में हो, जैसे हो, आप उसको नाम जाप करो। जो महिलाएं हैं वो 30 दिन जाप कर सकती हैं, उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 दिन बीच में गुरुदेव ने कहा है। और 2 समय गुरुदेव जी का ध्यान करना है। गुरुदेव जी का जब आप ध्यान करोगे तो गुरुदेव जी की तस्वीर, उनके साथ उनके गुरुदेव की तस्वीर, दादा गुरुदेव की तस्वीर इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लो, गुरुदेव और दादा गुरुदेव। तो फ़ोटो को हमेशा सामने रख के ध्यान करना है, और गुरुदेव जी को अच्छे से देख लो, और आज्ञा चक्कर पर, यानी कि अपने माथे पे यहाँ पर गुरुदेव जी को इमेजिन करने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो, और ध्यान में मंत्र आपको चालू रखना है। उस समय भी, ध्यान के समय भी मंत्र को जपते रहना है, ध्यान से पहले भी, ध्यान के बाद भी, मतलब मंत्र तो चलता ही रहेगा। ध्यान आपको 2 समय करना है। 15 मिनट के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव जी आप मुझे 15 मिनट के लिए ध्यान में बिठा दो, या मेरा ध्यान 15 मिनट के लिए लगा दो। 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान लगा दो। तो जितनी देर भी फिर आपका ध्यान लगेगा, वैसे तो आप जितना समय लेके बैठोगे उतना ही गुरु कृपा से ध्यान लगता है, ठीक है। उसके बाद आपको वो कंटिन्यू रखना है। अब ध्यान लगता है, नहीं लगता है, कुछ दिखता है, नहीं दिखता है, वो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अध्यात्म बहुत बड़ा विषय है, ध्यान बहुत बड़ा विषय है। हम शुरुआत में जब ध्यान करने बैठते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि हम जो कानों से सुन रहे हैं वही सुनना है, ठीक है। आँखों से जो देख रहे हैं उसी को देखना कहते हैं। तो हमने जब अपनी आंखें बंद कर ली तो हमें क्या दिखेगा? ये भौतिक आंखें बंद हुई तो अंधेरा ही दिखेगा,
हाँ, अंधेरा ही दिखेगा, इसके अलावा तो ये तो कुछ नहीं देख सकती। इनकी तो बस इतनी ही हैसियत है कि बस जो जहाँ रोशनी है बस रोशनी वाली चीज़ों को देख सकती हैं। आंखें बंद हो गई तो मुझे गुरुदेव दिखेंगे, कब दिखेंगे, ये जो प्रश्न है ना, ये इन भौतिक आंखों के बंद होने से सॉल्व नहीं होता कि मैंने ध्यान में आंखें बंद करके बैठा हूँ तो मुझे गुरुदेव दिखेंगे। आपने तो अभी ये वाली आंखें बंद की हैं अंदर की आंख खुली कहाँ? तो गुरुदेव जब दिखेंगे ना तो अंदर की आंख से दिखेंगे। तो इन आँखों को बंद करने से अंदर कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरा दिखेगा। ये बड़ी साधारण सी बात है ना, है ना, साधारण सी बात है। तो प्रश्न होता है कि मुझे गुरुदेव नहीं दिखते। नहीं दिखेंगे, कैसे दिखेंगे? भौतिकता में जो चीज़ें हैं वो दिखेंगी आपको। और जब अंदर की आँख खुल जाएगी, जो जिसे हम दशम द्वार कहते हैं, तीसरी आँख कहते हैं, दृष्टि कहते हैं, दृष्टाभाव कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, जब वो खुल जाएगा तब आपको गुरुदेव के दर्शन होंगे, इष्ट के दर्शन हो सकते हैं, भगवान के दर्शन होंगे और कई दिव्य दर्शन आपको होंगे। लेकिन अंदर की आँख खुलेगी तब। ये आँख बंद करने से पहले दिन बैठे 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो हमें जाप करते रहना है कंटिन्यूसली और ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठना सिर्फ देखने, सिर्फ कुछ दिखेगा वो ध्यान में बैठने का कोई मतलब लक्ष्य नहीं है कि मैं बैठा हूँ तो मुझे कुछ दिखेगा। ध्यान में बैठने का मुद्दा या लक्ष्य ये है कि मन को स्थिर करेंगे 15 मिनट के लिए, मन को केंद्रित करेंगे। तो ध्यान का लक्ष्य क्या है? मन को शांत करना, उन्मनापन। गुरुदेव कहते हैं उन्मनापन, जब तक मन शांत होकर नहीं बैठेगा तब तक ध्यान नहीं लगेगा। तो हमने आंखें तो बंद कर ली लेकिन कान तो बंद नहीं कर सकते ध्यान में, है ना, नासिका तो बंद नहीं कर सकते, और ये पंच इंद्रियां जो हैं ये तो बंद नहीं होती, आंखें तो ज़बरदस्ती बंद हो जाती हैं। तो ध्यान क्या है? ध्यान पंच इंद्रियों को समझ लो बंद करना है। लेकिन पंच इंद्रियों को बंद करने की जो चाबी है वो छठी इंद्री है, छठी इंद्री है मन। तो अगर मन को बंद कर दिया या मन को शांत कर दिया तब जाके ये पंच इंद्रियां बंद होंगी। छठी इंद्री तो बंद है ही, मन। फिर जाके आपको अंदर की बात समझ में आएगी, अंदर जाएंगे और धीरे 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 ध्यान तक विकसित होंगे। तो ये एक प्रोसेस है। शुरुआत में तो इतनी जल्दी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसीलिए नए शिष्य को क्या करना चाहिए कि गुरुदेव का जो आदेश है उसी को ही पालन करना चाहिए, कुछ सोचना नहीं चाहिए, कुछ सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है? नाम जपना है जितना हो सके। इस नाम जप से ही मन शांत होगा, और कोई प्रक्रिया है नहीं शांत करने की। ठीक है, तो इस मंत्र को जितना हो सके उतना जाप करना है और 2 समय ध्यान करना है, सुबह शाम खाली पेट। ठीक है, अब किसी को क्रियाएं पहले दिन हो जाती हैं, किसी को नहीं होती। ये गुरुदेव ने कहा है भाई सबको नहीं होती क्रियाएं, जिसको ज़रूरत है उसको होती हैं। कोई कहता है मैं तो बीमार हूँ फिर भी मुझे क्रियाएं नहीं होती। अब ये गुरु की इच्छा है, ये माँ कुंडलिनी की इच्छा है, इसमें कोई तर्क नहीं हो सकता, या इसमें हम कोई एप्लीकेशन लिख के नहीं दे सकते गुरुदेव को, गुरुदेव जी ये क्या, मुझे तो हो नहीं रही, कुछ भी नहीं कर सकते हम इसमें। ठीक है, बस गुरु की इच्छा है, माँ कुंडलिनी का यही डिसीजन है कि आपको इस समय क्रियाएं ना हो, वही आपके लिए अच्छा है। मैं आपको एक गहरे रहस्य की बात बताता हूँ। गहरा रहस्य ये है कि ध्यान जब लगता है, जब ध्यान गहरा होता है ना, तो वो एक ट्रांजिशन से जाता है, एक ऐसे गेट से जाता है। ये गेट समझ लो इसको, ठीक है, ये गेट है दशम, ये ऊपर का हिस्सा है ये, और ये नीचे का हिस्सा। जब तक तो हमारी चेतना नीचे रहती है, बड़ा अच्छा लगता है, ध्यान लगाएंगे, बैठेंगे, नाम जप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत अच्छा लगता है, कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन जब हम नाम जप करते रहते हैं, लगातार गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं, सब करते हैं, तब हम आगे डेवलप होना शुरू होते हैं। ध्यान लगने का अर्थ क्या है कि जो मेरी चेतना है, साधक की जो चेतना है वो माया जगत से आध्यात्मिक जगत में चली गई। अब ये शरीर जीवित दिख रहा है आपको, क्यों दिख रहा है? क्योंकि चेतना शरीर में है, इसीलिए जीवित है। कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो उसकी चेतना इस शरीर को छोड़ के चली गई, अब कहाँ गई ये पता नहीं, लेकिन चली गई शरीर को छोड़। तो ध्यान भी चेतना के स्तर बदलने का मतलब, ध्यान क्या है? चेतना का अपने स्तर को बदलना। मृत्यु क्या है? चेतना भौतिक शरीर को छोड़ के कहीं चली गई,
कहाँ गई वो तो कई लोग हैं, कई फिर उसकी कई गतियाँ हैं। ध्यान में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। तो जब हम कहते हैं ना हमारा ध्यान नहीं लगा, तो ये अच्छी बात है कि अभी ध्यान नहीं लग रहा, क्योंकि ध्यान जब लगने लगता है तो चेतना इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में नहीं, दूसरी जगत में जाती है। और जब वो ट्रांजिशन आता है ना जाने का, तब बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है बहुत। उस समय गुरु पे अगर तो आपका पूरी धारणा पक्की नहीं हुई है, गुरु पे पूरा यकीन नहीं हुआ है कि गुरुदेव मेरी रक्षा करेंगे, मेरे शरीर की रक्षा करेंगे, मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे, जब तक ये धारणा पक्की नहीं होती तब तक चेतना माया जगत को छोड़कर अध्यात्म जगत में प्रवेश करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि मृत्यु भय माया का आखिरी शस्त्र है और वो बहुत डराता है साधक को। ठीक है, तो अगर ध्यान अभी नहीं लग रहा तो अभी आप रेडी नहीं हो उस एक्सपीरियंस को करने के लिए। और एक बात मैं कहता हूँ कि अभी देखो, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा ध्यान लगता है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ध्यान लगता है, लेकिन ये वो ध्यान नहीं है जो असली ध्यान में काउंट हो। जो योगियों का जो ध्यान लगता है ना, वो ध्यान नहीं है ये तो हम बस गुरुदेव किसी तरह चला रहे हैं। और जो ज्ञान व्यान की बात है जो निकल रही है, वो तो गुरुदेव की है, वो अपनी कुछ भी नहीं है उसमें। तो अपन तो खाली एक आईना है, उसमें रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट की, जो ज्ञान है गुरुदेव का है। लेकिन अभी तक हमने उस पर कोई अधिकार नहीं जमाया आपने, या हम अधिकारी हुए नहीं उस चीज़ के। तो जो ध्यान है ना, वो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि अष्टांग योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये अपने आप हो जाते हैं। लेकिन धारणा, ध्यान और समाधि ये सूक्ष्म अंग है, इन्हें डेवलप होने में समय लग जाता है। धारणा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अंग है धारणा, जिसे बहुत साक्षात्कार करने के बाद जो पक्का होता है। गुरुदेव को प्रेम करना, सुबह शाम सिर्फ उनका ही नाम लेना, उन्हीं में ही लगन रहना, वही आगे वही पीछे ऊपर नीचे सब जगह गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, इसे धारणा पक्की होना नहीं कहते। अगर आप 24 घंटे में 25 घंटे गुरुदेव को याद करते हो और ये कहो कि मैं सिर्फ गुरुदेव को ही करता हूँ तो मेरी धारणा पक्की है, तो नहीं, ये धारणा नहीं होती। ये तो आपकी भक्ति है गुरुदेव के प्रति, आपका प्रेम है। धारणा क्या है? धारणा आपका इम्तिहान है। धारणा आपका इम्तिहान है कि चेकिंग है एक, कि आप कैपेबल हो या नहीं हो। जैसे गोल्ड है, प्योर गोल्ड है, अभी उसमें थोड़ी सी पित्तल की मिलावट कर दो, अब वो सुनियार के पास जाएगा तो सुनियार देखेगा भाई इसमें इसको जलाओ, इसको सोने को जलाओ। तो जब सोने को जलाएंगे तो पता चल जाएगा कि भाई 10 ग्राम गोल्ड लेके आया था, निकला 5 ग्राम, 5 ग्राम कहाँ गया? तो मिलावट है। तो धारणा क्या है? प्योर गोल्ड है। 10 ग्राम्स मीन्स 10 ग्राम्स, इसे कहते हैं धारणा। तो धारणा कैसे निकलेगी, कैसे परीक्षा होगी धारणा की? जब जलाया जाएगा। किसको जलाया जाएगा? हमारे विश्वास को, हमारी आस्था को, हमारे प्रेम को। इन सब को तपस्या से निकलना पड़ेगा, तप का इम्तिहान देना पड़ेगा। जीवन में तप है, जीवन खुद एक तप है। तो ये तपश्चर्या से आएगा। अब तपश्चर्या में कई चीज़ें आती हैं। आप में जो तामसिक वृत्तियां हैं, जैसे खाना पीना है, व्यवहार है, वो तपश्चर्या में जल जाता है, तमस भी जल जाता है। तो तमस गया, फिर तपश्चर्या में रजोगुण जल जाता है, वो भी गया, फिर सतोगुण आता है, वो भी जल जाता है, वो भी गया। तो बचा क्या? त्रिगुणा अतीत। अब जब सतब भी चला गया, रजस भी चला गया, तमस भी चला गया, तब जो प्रकट होता है त्रिगुणातीत, वो वहाँ तक जो पहुँचेगा वो धारणा पक्की है। अब वो ध्यान के लिए रेडी है। तो ध्यान बहुत दूर का विषय है। असली ध्यान की बात कर रहा हूँ, जब समाधि के लिए जो ध्यान की ज़रूरत है, उससे पहले तो गुरु कृपा से जिसका लग रहा है, मस्ती है, ऐश है, बहुत खुशी है, बढ़िया है, चल रहा है, ठीक है, सब गुरु की इच्छा से हो रहा है, हमारा उसमें कुछ भी योगदान नहीं है।
हमारा योगदान सिर्फ परीक्षा का है, हम सिर्फ परीक्षा दे सकते हैं और कुछ नहीं करते इसमें। बाकी जो हो रहा है गुरु के प्रति, गुरु किसको कुछ करा रहा है, किसी को नचा रहा है, किसी को बिठा रहा है, किसी को भगा रहा है, किसी को गाना गवा रहा है, किसी को भजन गवा रहा है, किसी को कविता लिखवा रहा है, कभी किसी को घुमा रहा है, तो बहुत कुछ करते हैं गुरुदेव, खेलते रहते हैं हमारे साथ और खेल खेल में हमारी धारणा को पक्की करते हैं। तो धारणा पहला विषय है। अगर आपके मन में प्रश्न आया कि मेरा ध्यान नहीं लगता, आ गया ना कि मेरा ध्यान नहीं लगता, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 50 साल हो गए, मेरा ध्यान नहीं लगता, ये पहला प्रश्न नहीं होना चाहिए। पहला प्रश्न क्या होना चाहिए कि मेरी धारणा पक्की हुई कि नहीं हुई। ये प्रश्न आपने गुरुदेव से पूछना है, और जिस दिन आपने ये प्रश्न गुरुदेव से पूछ लिया, समझ लो कि आपने मुसीबत मोल ले ली। आप गुरुदेव से कहोगे ना, गुरुदेव मेरा ध्यान नहीं लगता, तो कुछ नहीं, हाँ ठीक है बेटा, नाम जप कर, ध्यान कर। जिस दिन गुरुदेव से पूछ लिया कि गुरुदेव जी मेरी धारणा पक्की नहीं हो रही, मेरी धारणा पक्की करो, बस फिर समझो कि आपने ओखली में सिर दे दिया। अब मुसलों से क्या, जब ओखली में सर दे दिया तो मुसलों का क्या डर, है ना। तो वही बात है। तो धारणा का जब आती है बारी, तब बहुत मुश्किल हो जाती है। गुरुदेव पे विश्वास सिर्फ तभी चेक होती है जब मृत्यु सामने खड़ी होती है। ये मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, झूठी बात नहीं है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। तो मृत्यु सामने खड़ी लगती है, नज़र आती है, अब गया, फिर पता चलता है कि अब अंदर से फिर निकलता है कि गुरुदेव ये क्या है, गुरुदेव वो क्या है, गुरुदेव मैंने तो ये किया आपके लिए, वो किया, ऐसे मर गया तो लोगों ने क्या सोचना है, किसी ने कहा ना ये तो ऐसा ही था, वो तो ऐसा ही था, वो सारी फ्लैशबैक सामने आ जाएगी। अब मरे तो मरे, नहीं मरे तो नहीं मरे, ठीक है, नहीं मरे तो अच्छी किस्मत, मर गए तो मर गए तो मर गए। तो धारणा क्या करती है, माया छोड़ती नहीं। तो धारणा बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत, इसीलिए उसको सूक्ष्म अंग बोला गया है। उसको डेवलप करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए साधक को बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बहुत सारी परीक्षाएं जीवन में देनी पड़ती हैं, और वो लड़ता है अपनी सिचुएशन से, अपने आप को सही साबित करने के लिए लड़ता है, परेशान होता है, घर में बाहर सब जगह, हथियार नहीं डालता, सरेंडर नहीं करता, समय लग जाता है। क्योंकि हम जब अपने आप को साबित करते हैं ना सही चीज़ के लिए, देखो एक विद्यार्थी के लिए अपने आप को साबित करना है कि मैं अच्छा पढ़ाई करता हूँ, मुझे चयन करवाना है अपना, वो उसका लक्ष्य है, उसके लिए उसको लड़ना है, पढ़ना है। टीचर से तो नहीं लड़ेगा जाके, टीचर का कॉलर पकड़ेगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन क्यों दिया, मैं तो पढ़ के आया था, ऐसा तो नहीं कर सकता, पढ़ना पड़ेगा उसको। तो उसकी लड़ाई क्या है, पढ़ना, ठीक है। एक मिनट, माइक बंद रखो। तो फिर साधक के जीवन में इस तरह से कई चीज़ें होती हैं, वो कई चीज़ों का सामना करता है, उसका अहम सामने आता है, उसका अहंकार सामने आता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि अहंकार है। सूक्ष्म अहंकार है, तामसिक अहंकार है, राजसिक अहंकार है, सात्विक अहंकार है, ईर्ष्या पैदा होती है, तामसिक ईर्ष्या है, राजसिक ईर्ष्या है, सात्विक ईर्ष्या है, क्रोध पैदा होता है, अच्छे के लिए पैदा होता है, बुरे के लिए पैदा होता है, काम पैदा होता है। तो सारे राक्षस एक एक करके पैदा होते उसके सामने आते। पहले तो वो पहचान ही नहीं पाता। जब गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होनी शुरू होती है, तब जाके दिखनी शुरू होती है चीज़ें। फिर एक एक राक्षस से लड़ो, बार बार लड़ो, जब तक पूरी रूप से उस पर पूरी आप विजय नहीं पा लेते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो धारणा एक ऐसा विषय है जिसको पक्का होने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं, कई मतलब कई वर्ष। तो जिसकी धारणा भी पक्की नहीं हुई, अगर वो ध्यान की बात करे तो कैसा लगेगा, अजीब लगेगा ना। तो मुख्य विषय क्या है, धारणा। मुख्य विषय, अब धारणा का बेस क्या है, कैसे पता चलेगा कि मेरी धारणा पक्की हुई कि नहीं हुई। जैसे हम तैयार होते हैं ना, मेकअप वेकअप करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाल वाल बनाते हैं, मुंह साफ करते हैं, शेविंग वेविंग कर लिया, अपना मेकअप कर लिया, लड़कियों ने सब कर लिया, शीशे में देखते हैं जाके कि हम कैसे लग रहे हैं, तब शीशा बताते हैं भाई बंदर लग रहे। कितनी भी कोशिश कर लो, बंदर हो, बंदर तो बंदर ही रहोगे ना। ये जब ये ज़्यादा तो किसके साथ होता है पता, जो
बच्चे 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं ना, इनके साथ ज़्यादा होता है। तो जब मैं था क्लास 9 में, तब तो अच्छे खासे बाल थे ना, तो वो सेट नहीं होते थे। आधा घंटा हाथ दर्द हो जाते थे, कंधे दर्द हो जाते थे, लेकिन वो वैसा नहीं बनते जैसे बनाने हैं। तो आईना बार बार कहता था, भाई रहन दे, भाई रहन दे, छोड़ दे। तो आईना बताता है कि आप कैसे लग रहे हो। अच्छे भी हैं, सभी मेरी तरह बंदर नहीं लगते, लेकिन अच्छे भी लगते हैं लोग, सुंदर भी लगते हैं। तो आईना बोलता है तुम बहुत सुंदर हो, फिर वो सुंदरता में घूमता है सारा दिन, आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, हाँ हाँ। तो आईना बताता है। आईना अंदर का कॉम्प्लेक्स भी जागृत करता है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स भी करता है, अहंकार भी जागृत कर देता है, ईर्ष्या भी जागृत कर देता है। लेकिन आईने में देखने वाले को पता ही नहीं चलता कि आईने ने मेरे अंदर क्या जागृत किया है। वो वही जागृत करता है जो आप देखना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आप क्या देख रहे हो। आप भौतिक रूप से देखते हो, वो सूक्ष्म रूप से जागृत कर देता है, आपके अंदर विचार जागृत कर देता है कि आप अच्छे लग रहे हो या आप अच्छे नहीं लग रहे। फिर कंपटीशंस, वो सब किसने बताया कि ऐसे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो? आईने ने बताया। आईना कभी बोलता है? नहीं बोलता। वो तो आपके अंदर अपने आप को देख के भाव प्रकट हो गया। वो तो आपका स्वयं का है। आप खूबसूरत हो, आपके अंदर की आवाज़ है। आप नहीं हो, आपके अंदर की आवाज़ है। किसी दूसरा कोई ज़्यादा खूबसूरत अच्छा है, ईर्ष्या है, वो आपके अंदर की है। कंपटीशन है आपके अंदर। ये आईने ने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब धारणा भी बिल्कुल वैसी है। धारणा हमारा व्यवहार है। हमारे व्यवहार से पता चलता है कि हमारी धारणा पक्की हुई है कि नहीं हुई। जब तक किसी की निंदा बाकी है, धारणा पक्की नहीं हुई। ईर्ष्या बाकी है, धारणा पक्की नहीं हुई। कंपटीशन है, धारणा पक्की नहीं हुई। अच्छाई और बुराई बाकी है, कोई अच्छे हैं कोई बुरे हैं, डिफ्रेंशिएशन है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रोक देती है धारणा को। पूरा सरेंडर नहीं होता, समर्पण नहीं होता। तो गुरुदेव कहते हैं कि मुझे समर्पित करो। गुरु भाव से, मतलब शिष्य भाव से मुझे समर्पण करो, झुक के मिलेगा ये जो मिलेगा। वो धारणा की बात करते हैं। वो क्या सरेंडर, किसका सरेंडर बोलते हैं? आपके झुकने का सरेंडर नहीं बोलते। आपकी जो वृत्तियां हैं, जो गुण हैं, उनका सरेंडर बोलते हैं। आपके झुकने से क्या फ़र्क पड़ता? गुरुदेव कहते हैं शरीर से लैम लोट हो गए, दंडवत कर दिया, ये झुकना थोड़ी, अंदर से झुकना पड़ता है। तो अंदर से कौन नहीं झुकता? अहंकार नहीं झुकता, ईर्ष्या नहीं झुकती, भेद नहीं झुकता। प्रेम तो वैसे ही बेचारा झुका रहता है। अच्छाई तो वैसी झुकी रहती है। हैं? अच्छे गुण अकड़ते नहीं, वो तो झुकने का नाम है। अच्छाई मतलब दुश्मन के आगे नहीं, प्रेम के आगे, अच्छाई के आगे, सात्विकता के आगे झुकना। लेकिन अकड़ता कौन है? अहंकार अकड़ता है। तो वो कहते हैं झुको, अहंकार को झुकने के लिए बोलते हैं। आपके अंदर के गुणात्मक प्रकृति को झुकाते हैं, और यही धारणा को पक्का करता है। इसी को ही व्यवहार कहते हैं। तो अगर मेरे मन में प्रश्न उठता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता, उससे पहले प्रश्न उठना चाहिए कि 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरा व्यवहार बदला क्या? अब अपने आप से पूछो। अब आईने की ज़रूरत नहीं, अब अपने आप से पूछो। विचार आएंगे ना ध्यान में, ओ उसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, इसका मतलब है मेरा अभी परिवर्तन हुआ नहीं। क्योंकि विचारों का आने का मतलब ही है मैं किसी ना किसी सोच में हूँ, मेरा मन कहीं ना कहीं एंगेज्ड है, उन्मना हुआ नहीं, खाली हुआ नहीं। और मन तब तक विचारशील रहता है जब तक हम कहीं ना कहीं फंसें, किसी न किसी बंधन में, किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी गुणात्मक प्रकृति के किसी चीज़ में बंधे हुए, तब तक वो उन्मना होता नहीं। तो पहला प्रश्न होना चाहिए कि मेरी धारणा पक्की, उसका बेस, मेरा व्यवहार चेंज हुआ कि नहीं। सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि अभी ध्यान का समय नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर ध्यान की आप बड़े गुरुदेव को मिन्नत करते हो और गुरुदेव को प्रार्थनाएं करते हो, गुरुदेव ध्यान लगा दो, ध्यान लगा दो, ध्यान लगा दो, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो जब करेंगे उनको तभी करना है। आप जब रेडी हो जाओगे, वो तो रेडी है,
वो तो सब लेके रेडी हैं, वो तो कहते हैं मैं तो दे दिया तुमको। गुरुदेव अपनी तरफ से आपको सब कुछ देने के लिए, मोक्ष देने के लिए रेडी है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे। लेने के काबिल हमने होना है, तो हमारा ध्यान नहीं लगता, ये प्रश्न इनवैलिड है। हमारा व्यवहार नहीं बदलता, ये वैलिड है। अब गुरुदेव से पूछो कि गुरुदेव मेरा व्यवहार क्यों नहीं बदलता, अब आपने की गुरुदेव वाली, अब मतलब की बात की गुरुदेव की, हाँ अच्छा अब बदलेगा, फिर बदलेगा। आप प्रार्थना करो कि गुरुदेव मुझ में बदलाव आए, सकारात्मक बदलाव आए, मुझे बदलाव की तरफ लेके चलो। फिर आएंगे ना, फिर आएंगे रास्ते में तूफान। बिना तूफान के तो बदलाव आएगा नहीं। बैठे बैठे हंसी खुशी मिठाई खाते हुए तो नहीं आएगा बदलाव। बदलाव का मतलब है जो रास्ता जीवन में चल रहा है, उस रास्ते पे चल के आपको मोक्ष तो मिलने वाला था नहीं। अगर मिलता तो गुरु की ज़रूरत थी नहीं, तो गुरु मिला तो रास्ता बदलेगा। रास्ता बदलेगा तो रास्ता कौन सा मिलेगा, वो कठिनाई होगी शुरू में, क्योंकि बड़ा स्मूथ जीवन अगर चल रहा था तो बदल जाएगा। अगर वैसे ही जीवन में पहले बहुत कठिनाइयाँ चल रही थी, उसको भी देखते हुए आपको मोक्ष नहीं बल्कि और भी ज़्यादा आप परेशान हो रहे थे, मन में और भी ज़्यादा उदासी या मन में और भी ज़्यादा भयंकर चीज़ें भर रही थी, अगर आप परेशान थे ज़िंदगी में, तो वो रास्ता भी बदलेगा। वो रास्ता भी बदलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आदमी पहले से ही बहुत परेशान रहता है। अब उसको वापस सकारात्मक करना भी उतने ही बड़ी चैलेंज है जितना बड़ा लोग आनंद की खोज में निकलते हैं। खुशी जानते नहीं खुशी क्या है, आनंद क्या है, खुशी की तरफ दौड़ते हैं कि शायद ये आनंद है। और जब खुशी से आनंद में आता है तो पहले दुख आता है, क्योंकि दुख में जब दुख ना हो तब आनंद प्रकट होता है। सुख में तो आनंद प्रकट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सुखी व्यक्ति आनंदित नहीं हो सकता कभी भी, उसको तो आनंद का दूर दूर तक पता नहीं। दुखी व्यक्ति ज़्यादा करीब है आनंद के, क्योंकि उसने जिसका त्याग करना है वो दुख है, और सुखी व्यक्ति को जिसका त्याग करना है वो सुख है। सुख का त्याग करेगा तो पहले दुख आएगा, फिर दुख का त्याग करेगा तब आनंद आएगा। तो आनंद के ज़्यादा करीब दुखी व्यक्ति है। त्यागी, सन्यासी, इन्होंने त्याग किया, ठीक है। तो जो सिद्ध योग है, जो नए साधक हैं, खास करके इनसे विनम्र प्रार्थना है कि उतावलापन ना रखें, मेरा ध्यान नहीं लगता, ये प्रश्न छोड़ दो और किसी के पास मत जाओ, कोई आपका ध्यान नहीं लगा सकता। आपको सिर्फ नाम जपना है। सब कुछ करा कराया है, गुरुदेव की वाणी में लिखा है, बोला है गुरुदेव ने, सब कुछ करा कराया है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम जपना है, गुरु का ध्यान करना है, गुरु के प्रति समर्पित रहना है। जो भी जीवन में घटना घटे उससे हंस के स्वीकार करना है, बस। जब ध्यान घटेगा, धारणा जब पक्की चेक होगी ना, ध्यान लगने के लिए जब धारणा पक्की का टेस्ट होगा ना, तब सारे तोते उड़ जाएंगे। सारा विश्वास, सारा प्रेम, अपना सारा काम का दुहाई दोगे, मैंने तो इतना कुछ किया गुरुदेव, यह किया आपके लिए, प्रचार किया, हाँ प्रचार किया बहुत, ये किया वो किया, हर समय आप ही को ध्यान रखा, ये छोड़ दिया वो छेड़ दिया, ये सारी चीज़ों की आप दुहाई दोगे उस समय, अगर धारणा पक्की नहीं हुई। और सबके साथ ही होता है, किसी एक के साथ तो ऐसा तो है नहीं, सबके साथ ही होता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंग ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे साधकों के कई वर्ष निकल जाते हैं और बड़े अच्छे रहते हैं। वो आसन लग गया तो बहुत खुश है, थोड़ा बदलाव आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्रियात्मक बदलाव नहीं आता। क्रियात्मक बदलाव नहीं आता लोगों में बहुत वर्षों तक भी। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमें देखने में मिलती है हमारे आसपास। तो यम, नियम को डेवलप होने में कई वर्ष लग जाते हैं। कोई साधारण बात नहीं है ये 5 अंग भी इस्टेब्लिश होना, बदलाव आना, कोई साधारण बात नहीं है। ज़मीन उल्टी की पुल्टी हो जाती है तो बहुत मुश्किल है बदलाव होना, बहुत सामना करना पड़ता है चीज़ों का। फिर हम कहाँ खुश हो जाते हैं? अनुभूतियों से खुश हो जाते हैं। अनुभूतियाँ तो मन से हैं। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, हमारी आंखें बंद हैं, मैंने स्वप्न में देखा कि मैं एक जंगल में हूँ, घोड़ा चला रहा हूँ और आगे एक झील है, तो मेरी आंखें बंद हैं, मैं सो रहा हूँ, लेकिन सोते हुए मैंने जंगल देखा, घोड़ा देखा, सफ़ेद कलर का है, तालाब है। मैं कैसे देखा? मेरी तो आंखें बंद हैं, कैसे देख लिया? तो वो स्मृति है। स्मृति, अगर आप
पतंजलि अष्टांग योग पढ़ोगे ना, तो पतंजलि अष्टांग योग में ये वृत्तियाँ बताई हैं। वृत्तियों में एक वृत्ति है स्मृति। वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो जब हम ध्यान में कई बार स्वप्न में कोई चीज़ें देखते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आध्यात्मिक क्षेत्र से आई हो। मन जो हम देखते हैं ना पूरी जीवन में, उसी से क्रिएट कर लेता है अंदर। क्रिएट कौन करता है? मन। लेकिन देखता मन नहीं है। मन के पास ना तो भौतिक चक्षु है ना दिव्य चक्षु है। मन तो बस बदमाश है, क्रिएटिंग चीज़ है, एक एलिमेंट है जो क्रिएट करता है। देखने वाला कौन है? उस दृष्टा को भरमाने वाला कौन है? उस चेतना को जागना होगा। और क्या सच है, क्या सही दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, उसमें भेद वो सिर्फ दृष्टा ही कर सकता है। लेकिन उसका जागृत होना ज़रूरी है, उसका अधिकार होना ज़रूरी है। जैसे कोई साधक है, चेतन हो गया, अब उसमें दो भाव हैं, एक तो आत्म भाव और एक जीव भाव। तो स्वप्न में जो देखता है तो वही दृष्टा, लेकिन उसमें भाव कौन सा? जीव भाव। तो जीव भाव से जब चीज़ें देखी जाती हैं तो व्यक्ति को कैसे मालूम होगा कि ये जो दिखा है ये जीव भाव का है, आत्म भाव का नहीं है? ये सूक्ष्म विषय आ गया। गुरुदेव की वाणी आप सुनना। दो तरह की समाधियाँ हैं मुख्य तौर पर, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। सबीज समाधि तक जीव भाव रहता है, बाहर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, आवाज़ें सुनाई देंगी तो जो दृश्य है वो भी क्रिएट हो जाते हैं। तो जब तक समीज समाधि तक की यात्रा है तब तक अनुभूतियाँ जो हैं वो धोखेबाज हैं। सारी अनुभूतियाँ ही जीव भाव की नहीं होती, आत्म भाव की भी होती हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता ना, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यहाँ पर पैदा होती है। किसी को अनुभूति हुई, हमने कह दिया भाई ये तो बेकार है, नहीं कह सकते। किसी को अनुभूति हो गई, हमने कहा बस हो गया तेरा काम, तूने देख लिया, हो गया, अब तेरी ज़िंदगी तू मुक्त है, अब तो हो गया, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि जो व्यक्ति देख रहा है अनुभूतियाँ, उसको मालूम होता है कि उसकी स्थिति है क्या, अध्यात्म में उसने पाया क्या, उसको अपने पैर पता होते हैं कहाँ पर है। अध्यात्म इतना क्लियर, इतना स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश कर जाता है उसके सामने कोई डाउट ही नहीं रहता। उसके सारे सवाल, और वहाँ तक पहुँचने के लिए उसकी यात्रा है बहुत लंबी, उसको पता होता है कि वो क्या हो रहा है। भटकने के करोड़ों 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 रास्ते हैं सबीज समाधि तक के, उसके पार गया तो एक भी भटकने का रास्ता नहीं है। तो हम अपने आप को बचा के कैसे रख सकते हैं? हमें पता है कि मैं निर्बीज समाधि तक डेवलप नहीं हुआ हूँ, इसीलिए किसी भी अनुभूति, किसी भी दर्शन, किसी भी विशेष शक्ति या किसी भी विशेष चीज़ का मेरे जीवन में घटना, मैं भटक नहीं सकता, मैं पूर्णता के पास नहीं हूँ। कुछ भी आप कितने भी को अपने आप को 30 मार खान समझने लग गए, कुछ भी समझ लिया, ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली, ये समझ में आ गया, वो भेद खुल गया, ये रहस्य खुल गया, खुल जाते हैं। सबीज समाधि कोई छोटी नहीं, उसमें बहुत भेद खुल जाते हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको। लेकिन आपको पता है कि आप निर्बीज समाधि में नहीं गए, अभी तक निर्बीज नहीं हुए, क्योंकि उसका पता चल जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप मत पूछो क्या होती है, बस पता चल जाएगा आपको। अगर आपको अभी नहीं पता चल रहा, अगर प्रश्न ये है कि मैं कहाँ हूँ, तो समझो नहीं पहुँचे, बस ख़त्म बात। जिस दिन पहुँच गए उस दिन पहले पता चल जाएगा मैं पहुँच गया। और जब नहीं पहुँचे तब तक पूछना पड़ेगा लोगों से, इंटरनेट पे खोजना पड़ेगा, व्हाट इज़ स्वीज समाधि, व्हाट इज़ निर्बीज समाधि, पतंजलि अष्टांग योग क्या है, इसने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है, कहाँ है निर्बीज समाधि, कहाँ है स्वीज समाधि, खोजना पड़ेगा। और जिस दिन खोज बंद होगी उस दिन आप अपने आप को खोज लिए।
उस दिन नहीं। तो जब तक खोज की ज़रूरत है, जब तक प्रश्न है, तब तक आप विशेष किसी भी प्रकार से नहीं हुए। आप साधक हो, चाहे आप कितने ही आगे, कितना ही साल, कितने ही वर्ष हो गया, कुछ भी है, कोई भी बड़ा काम आपने कर दिया गुरुदेव का, या बड़ी कृपा होगी गुरुदेव की, जो भी है, लेकिन जब तक निर्बीज समाधि में प्रवेश नहीं किया और आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, आपको सहायता की ज़रूरत है, तब तक वो गुरु कृपा है। इसीलिए रुकना नहीं, सब त्याग है वहाँ तक। निर्बीज समाधि ध्यान का शिखर है। जब धारणा पक्की होगी, पहले तो धारणा पक्की होने में देखो कितना कष्ट है, फिर जब ध्यान लगेगा, फिर ध्यान धीरे धीरे गहरा होगा, पक्का होगा, वो बहुत दिक्कत है। ध्यान का इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जाना कोई आसान नहीं, ठीक है। प्योर गोल्ड ही है जो ऊपर तक जाएगा, प्योर गोल्ड ही पहुंचेगा यहाँ। नीचे सब माया की सारी चीज़ें सब नीचे रह जाएंगी, तो प्योर गोल्ड पहुंचेगा। प्योर गोल्ड होने के लिए तपस है बहुत सारी, जलना, तपश्चर्या है, तपना कह लो, जलने से अच्छा शब्द है तपना, तप तो हो जाएगा। तो फिर ध्यान लगेगा, तो ध्यान के बड़े क्षेत्र हैं, बहुत क्षेत्र हैं ध्यान के, बहुत सारी समाधियाँ हैं। सीधी सबीज समाधि तो हमने कह दी, एक आकार में कह दी सबीज समाधि, लेकिन सबीज तक जाने के लिए, सबीज का अर्थ है बीज के साथ, सबीज, सहित बीज, या बीज के सहित, ठीक है। मतलब हमारे अंदर वो त्रिगुणात्मक प्रकृति का बीज बाकी है। बीज है तो जंगल बन सकता है फिर से, सिर्फ दब गया है किसी प्रकार से, आपके आचरण से, व्यवहार से, नियमित ध्यान से, नाम जप से दब गया है, नष्ट नहीं हुआ। तो अगर हमने सोच लिया कि मैं सबीज समाधि तक पहुंच गया हूँ, मुझे इसका ज्ञान हो गया, उसका ज्ञान हो गया, मुझे सब पता चल गया है, तो बस वो जाग जाएगा बीज और फिर गिरे नीचे। तो जब तक आपको नहीं पता चलता कि मैं पहुंच गया हूं, और ये बहुत साफ चीज़ है, सूर्य को नहीं बताना पड़ता कि वो उग गया, तो निर्बीज समाधि वाले को कभी बताना नहीं पड़ेगा कि मुझे समाधि प्राप्त हुई है। सभी समाधि वाले को बताना पड़ेगा, सूर्य को नहीं बताना पड़ेगा। मोमबत्ती जलेगी तो बताना पड़ेगा, भाई उस रूम में मोमबत्ती चल रही है, यहाँ अंधेरा है, यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ जाके बैठो। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री दादा गुरुदेव, जय महादेव।